दोस्तों आपको पता होगा कि कल राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। बहुत ही भव्य प्रोग्राम था, सब कुछ बढ़िया से रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और आपको पता है कि एस जयशंकर साहब हमारे नाइजीरिया में हैं, उसके बारे में मैंने अपडेट दी थी काफ़ी सारी कि क्या वहाँ पर बातचीतें चल रही है। तो यहाँ पर उन्होंने भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भारत के बारे में लोगों को बताया है, भारत की संस्कृति के बारे में बताया, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इंडिया टुडे को अपनी परंपराओं, संस्कृति, इतिहास पर गर्व है, नाइजीरिया में एस जयशंकर, उन्होंने ये कहा था। और जैसे कि आपको पता है कि भारत सुपर पावर नहीं बनना चाहता, भारत जो है वो विश्व गुरु बनना चाहता है। और वो ऐसा ही होगा। हम अपने कल्चर से, अपने मतलब जो इतिहास है उससे लोगों को इंस्पायर्ड करेंगे कि हम क्या थे, हम सोने की चिड़िया थे और कितने ताकतवर थे, हमारा साम्राज्य कैसा था, हमारा इन्फ्लुएंस दूसरी कंट्रियों पर कैसा था। तो वही चीज़ भारत दोबारा से हासिल करना चाहता है। आगे उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों, ये बात अपने जीवन में उतार लेना। उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसी सभ्यताएं हैं जो आधुनिक राष्ट्र के रूप में बची हैं और हम उनमें से एक हैं। आप देखते हो पर्शियन सभ्यता बहुत पुरानी थी, हमारे टाइम की थी, मतलब हम तो सबसे ही पुराने हैं लेकिन वो भी काफ़ी पुराने लोग थे। लेकिन आज देखो पारसी लोग हैं उनका एक देश भी नहीं है, सब खत्म हो गया। इजिप्ट देख लो, इजिप्ट की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और बहुत मतलब एक तरह से डेवलप्ड थे वो लोग। और देख लो आज उनका क्या हाल हुआ है। मतलब एक भी आपको इजिप्ट का नागरिक नहीं मिलेगा जो इजिप्शियन जैसे लोग रहते थे वैसा कुछ, तो मतलब वैसा रहता कुछ नहीं, सारे खत्म। इस तरीके की बहुत सारी वो जो हम थॉर के बारे में पढ़ते हैं, ज्यूज के बारे में पढ़ते हैं, वाइकिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ दिखाई देती हैं? सब जगह क्रिश्चियंस घुस गए हैं। तो इस तरीके से मतलब सारी सभ्यताएं डिस्ट्रॉय हो गई हैं, लेकिन भारत जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो आज भी बची हुई है। और वो क्यों बची है? हम जैसे लोगों के कारण ही बची है। तो कभी भी देखो, एक टॉलरेंस होता है ना, तो इतना टॉलरेंस मत हो कि सामने वाला तुम्हें जड़ से ही खत्म कर दे। ठीक है, आप समझ गए होंगे बाकी चीज। एस जयशंकर पहले युगांडा में थे, वहां पर जो गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन हुआ था उसके बाद वो नाइजीरिया में पहुंचे और वहां पर जो भारतीय समुदाय है उनको उन्होंने ये बात कही है। अभी मैं एक और चीज बता दूं, कल ही एक न्यूज आई थी जिसमें ये बताया था कि जो युगांडा के मतलब प्राइम मिनिस्टर या जो भी है, मतलब एक मिनिस्टर टाइप है, उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी कि हमने जो भारतीय लोग यहाँ रहते थे उनको भगा दिया था। और वो भी वही कट्टरता थी, वो भी मुस्लिम थे कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम लोग रहेंगे और ये है वो है, तो उन्होंने हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया था। और देखो बर्बाद हो गया ये युगांडा। आज खुद कह रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। और इंतजार कीजिए, पाकिस्तान खुद ये कहेगा और कहने लग गया है कि भारत से अलग होना, हिंदुओं से नफरत होना, ये हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। वो खुद कहेंगे ये बात। विदेश मंत्री आगे कहते हैं कि वे अपनी पहली यात्रा पर यहाँ आए हैं और जयशंकर साहब आगे कहते हैं कि हम आज दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि यह भी एक भारत है जिसे अपनी परंपरा और संस्कृति, अपने इतिहास पर गर्व है और होना चाहिए। जिसको नहीं होता ना, वो पतन की तरफ जाता है। फिर यही है कि दूसरे लोग आके तुम्हें दबाते जाएंगे, फिर जड़ से ही खत्म कर देंगे और अपना आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे। सेम थिंग आप देख सकते हो पाकिस्तान, क्योंकि वो अपने आप को मानते ही नहीं है कि हम इंडिया से अलग हुए हैं, हम भारतीय थे, हम हिंदू थे। तो फिर दूसरे लोग ही उन पर हावी होते जाते हैं और बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं वो लोग। आगे उन्होंने कहा कि भारत में विकासात्मक गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज ऐसी भावना है कि भारत का निर्माण हो रहा है और निवेश का प्रवाह हो रहा है। भाई साहब ये तो बहुत अच्छी बात है। निवेश तो जितना हो सके उतना भारत में आना चाहिए। और जयशंकर साहब हो गए और जो भी हमारे मिनिस्टर, वो इसी होड़ में लगे रहते हैं कि भाई, इसी प्रयास में लगे रहते हैं, होड़ में नहीं प्रयास में, कि कैसे भी हम विदेश से ज़्यादा फैक्ट्रियां भारत लाएं, निवेश भारत लाएं, ताकि भारत का विकास हो सके। जयशंकर साहब जैसे कि मैंने बताया नाइजीरिया हैं, तो उन्होंने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच लगभग 12 से 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार है। और उन्होंने जो नाइजीरिया के निवेशक हैं उनको भी कहा है कि आप लोग भी भारत में निवेश कीजिए। आगे भी वो ये कहते हैं कि वास्तव में कई क्षेत्रों में भारतीय क्षमताएं बहुत बहुत मजबूती से बढ़ रही हैं। मैं कहूँगा फार्मास्यूटिकल्स में हमारा एक लंबा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन उदाहरण के लिए आज भारत चिकित्सा उपकरणों का एक बड़ा उत्पादक बन गया है, जो पहले मतलब इतना नहीं था। दूसरी न्यूज़, बहुत ही बड़ी बात इसमें भी कही है, सभ्यता की आत्मा, मतलब समझ रहे हो। और ये किसके बारे में कहा है? राम मंदिर के खुलने पर कहा है एस जयशंकर साहब ने। बिल्कुल वो हमारी सभ्यता की आत्मा है, सोल है, कोर है हमारा। एस जयशंकर साहब कहते हैं कि आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सभ्यता की आत्मा को एक बार फिर अभिव्यक्ति मिलती है और दुनिया भर में सदाचार, सम्मान, न्याय और प्रतिबद्धता का संदेश गूंजता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कुछ देश ऐसे हैं जिनको बड़ी मिर्ची लगी है, बड़ी जलन है। जब भी भारत कोई पॉजिटिव काम करेगा, कोई प्रोग्रेसिव काम करेगा, कोई अच्छा काम करेगा ना,
तो उनको मिर्ची जरूर लगेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कभी भी कि भारत आगे बढ़े। नेक्स्ट न्यूज़ भी जयशंकर साहब की है, तो इसमें वो बात करते हैं अमेरिका से अपनी तुलना की। तो अमेरिका के लिए वो कहते हैं कि जितना भुगतान अमेरिका 3 साल में करता है ना कैशलेस से, उतना तो भारत 1 महीने में कर देता है। 1 साल नहीं दोस्तों, 1 महीना अंतर देख रहे हो, कहाँ 3 साल, कहाँ 1 महीना। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का जीवन आसान हो गया है। इसका कारण यह है कि हमने प्रौद्योगिकी को बहुत गहराई से अपनाया है। आप इसे भुगतान के रूप में देख सकते हैं। आज बहुत कम लोग नकद में भुगतान करते हैं और बहुत कम लोग नकद स्वीकार भी करते हैं। आज हम भारत में 1 महीने में उतना कैशलेस भुगतान करते हैं जितना अमेरिका 3 साल में करता है। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों कि अपने बारे में जो अपनी बढ़ती हुई चीज़ें हैं, अच्छाई है, ताकत है, उसको दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने महाभारत में एक चीज़ देखी होगी, जब वो इंद्रप्रस्थ बनाते हैं तो अर्जुन भी कहते हैं इतना भव्य बनाने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहते हैं नहीं, तुम एक राजा हो, तुम्हें मतलब कई बार हमें शो करना पड़ता है अपने आप को कि हम भी कुछ हैं, हम कुछ वैल्यू रखते हैं, तभी तो लोग आपके पीछे आएंगे। आप ऐसे ही झोपड़पट्टी डाल के रह लोगे तो कोई नहीं आएगा। कृष्ण के पीछे लोग क्यों आते थे? क्योंकि उनकी बातें, उनकी सीख, उनकी जो मदद करने का लोगों का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम निष्पक्ष होता था, इसीलिए लोग उनके पीछे आते थे। आगे उन्होंने 5 पॉइंट कुछ बताए हैं कि भारत की महानता के विषय में। तो विदेश मंत्री कहते हैं कि कोविड महामारी से निपटने के तरीके की भी सराहना की और कहा कि कई देश अभी भी इसके प्रभाव से निपटने में सक्षम नहीं हैं, और इस बात पर प्रकाश डाला कि नई दिल्ली अपने 7 मिलियन लोगों को विदेश से वापस लाई है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले ये कहा जाता था कि जो भारत है सबसे ज़्यादा जो असमर्थ होगा कोविड से निपटने में वो भारत ही होगा, लेकिन 2 साल बाद हमने देखा कि कोविड लहर और लॉकडाउन से हम गुजरे, लेकिन हमने कैसे इस पर काम किया, इस पर काबू पाया, और न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए हमने दवाई बनाई। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने वही अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में बात की है कि किस तरीके से ये तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके बारे में उन्होंने एक चीज़ अच्छी कही है कि आप जहाँ भी जाएंगे ना, पहली चीज़ तो देखो सबकी अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है पूरे विश्व में। बहुत कम देश हैं जिनकी थोड़ी ठीक चल रही है, उनमें भारत है ऐसा देश जिसकी सबसे तेज चल रही है। ये तो एक बात रही। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि आप जहाँ भी जाएंगे ना, देखेंगे वहाँ आर्थिक गतिविधियाँ हो ही रही हैं, कुछ ना कुछ बनता दिख रहा है, जिनमें से उन्होंने मेट्रो बताई, सड़कें बनाई, हवाई अड्डे बनाए, रेलगाड़ियाँ बताई और स्टेशन बन रहे हैं। ऐसी मतलब आप खुद ही देखते हो आप डेली के कितना कुछ हो रहा है। पाइप से पानी आ रहा है, लोगों को पहले टैप वाटर नहीं मिल पाता था, और बिजली है, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर भारत में निवेश भी बहुत बढ़ रहा है, इस पर भी उन्होंने बात की है। ये सब बातें बताकर हम अंत में ये कहते हैं कि मतलब नाइजीरिया से हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, मजबूत होंगे। ये एक तरीका होता है दोस्तों, बातें करने का भी एक तरीका होता है। आप किस तरीके से सामने वाले को इम्प्रेस करोगे। इतनी बातें जब सुनेगा ना नाइजीरिया, तो वो भी सोचेगा यार बात तो सही कह रहा है, कोई भी बात झूठ नहीं कही है। तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए भारत में, इनसे रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए। ऐसे ही किसी देश से रिलेशन अच्छे होते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।